अगर तुम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के सारे रूल पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आते, क्वेश्चन में कौन सा रूल क्या अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरीके से फुल मार्क्स गेन करने हैं, इसी में फंसे रहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ना ही रूल्स को बस रिवीजन करेंगे, रिवीजन के साथ साथ हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जिसे तुम्हारे क्वेश्चन का जो डर है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद हिमांशु और मेरा नाम हिमांशु और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद हिमांशु पर। तो जैसा कि आप लोग समझ गए हैं कि इससे पहले हम लोग दोनों वीडियोस में हमने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस होता है वो ना हम समझ चुके हैं। उसके बाद से सेकंड में हम लोगों ने रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने बेसिक समझा था। अब एक बात, ये वार्निंग है, ये ध्यान रखिएगा कि आप बिना पिछले दोनों वीडियो को देखे इस थर्ड वीडियो पे आते हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ऐसा है यदि आप रूल्स सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, बस सीखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है, याद रखिएगा, दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद थर्ड वीडियो पे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर के, सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग तीनों रूल्स का। तो सबसे पहला फर्स्ट रूल क्या है, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब कि तीनों दो ट्रायंगल्स की यदि मान लेते हैं ये दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स के यदि तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। सपोज क्या, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर। यदि दोनों का ट्रायंगल्स का एंगल बराबर है तो इस समय हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिमिलरिटी का साइन है। अब इसके बारे में बेसिक समझना है तो इससे पहले हम लोग सब कुछ देख सकते हैं कैसे कैसे क्या आता है। ठीक है, यदि डबल ए भी आता है, सिंपली डबल ए भी आता है तो उस केस में यदि दो एंगल्स भी बराबर है उस टाइम पर भी हम लोग दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। दो एंगल्स बराबर तो एकदम रियलिटी है कि वो तीसरा एंगल भी बराबर होने वाला है। उसके बाद से सेकेंड रूल आता है SAS, यानी कि SAS माने कि साइड एंगल साइड। सपोज कि यहाँ पे दो ट्रायंगल मैंने बनाया और ये एक दूसरा ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल में क्या है कि सपोज क्या ये है ABC और ये एक है PQR, ABC PQR। सपोज क्या AB और PQ का रेशियो, AB और PQ। अब यहाँ पे एक चीज मैंने बताया था पहले कि साइड एंगल साइड मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल लेना है। तो AB और PQ का रेशियो, फिर BC और QR का रेशियो यदि बराबर हो, और उसके बाद से बीच वाला एंगल, इन दोनों के बीच वाला एंगल B और Q, एंगल B और एंगल Q बराबर है, तो इस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और ये चीज याद रखिएगा, जो मैंने सीक्वेंस बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, उस सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थर्ड रूल लिखते हैं जिसका नाम है ट्रिपल S, यानी कि तीनों साइड, दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो, मतलब कि यही दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो AB PQ का रेशियो, मतलब कि AB अपॉन PQ, फिर या फिर BC अपॉन QR का रेशियो, फिर AC अपॉन PR। इन तीनों साइड्स का जो रेशियो यदि इक्वल आता है तो उस समय पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और PQR एक दूसरे के सिमिलर है। ये तीनों रूल्स क्विक रिवाइज हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया कि ट्रायंगल ABE, ये देखिए कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, मतलब कि ट्रायंगल ABE ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है, तो शो करिए कि ट्रायंगल ADE ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा। अब सबसे पहला स्टेप देखिए, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड में स्टेप वाइज मार्किंग, मतलब कि आप दो चार स्टेप भी लिख के आते हैं और लास्ट वाला स्टेप छूट जाता है, तो यदि आप स्टेप सही लिख के आए तो उसका भी मार्क्स मिलेंगे, तो ये खुशी की बात है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या लिखना है, कभी भी किसी भी टाइप का प्रूफ वाला क्वेश्चन हो या फिर शो करना हो, कुछ भी शो करना है, किसी भी चीज को प्रूफ करना है, तो उस चीज में सबसे पहले लिखना है, आपको पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता तो जान लीजिए, गिवन लिखना है, फिर क्या प्रूफ करना है, उसके बाद सॉल्यूशन। तो गिवन में क्या है, हम लोग को गिवन में दिया गया है कि ट्रायंगल AB और ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। उसके बाद से लिखना है कि टू प्रूफ, मतलब कि क्या हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ADE ट्रायंगल ABC। अब इसका शायद फिगर भी दिया गया है बुक में, इसका फिगर ऐसे दिया गया है, ये इसका फिगर है ADBCE। यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि ABE, यानी कि ABE, इसको अलग निकाल लेते हैं, ऐसा ही है,
ए बी ई, ऐसा ही है ना फिगर, तो हो जाएगा ये ए, दिस इज बी और ई। ए बी ई एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी ई और ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। अब ए सी डी क्या है, ए सी डी इस तरफ है, ऐसे ऐसे है ना, ठीक है। उसके बाद सी हो जाएगा ए सी डी, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद से हमें प्रूफ क्या करना है कि ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे हमें देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे हमें क्या निकल के आता है कि ए बराबर है, मतलब क्या, तो कॉमन ही है, एंगल बी और एंगल सी बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल ई एंगल डी के बराबर है, एंगल ई एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल ई एंगल डी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या निकल के आता है, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, फिर बी ई सी डी के बराबर है, बीई सी डी के बराबर है, फिर ए ई ए डी के बराबर है। अब बोलेंगे कि मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये समझाया था कि कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे क्या निकालना है, तो पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से ये इतना चीज हमें निकल के आ गया। अब दोनों को क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अब ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल ए बी सी को, अब देखिए तीन रूल्स होते हैं। अब ए डी ई देखिए क्या है, ए डी ई ये रहा, ए डी ई और फिर ए बी सी, ये दोनों है ए डी ई और ए बी सी। अब सोचिए हम लोग तीन क्राइटेरिया पढ़े हैं, एस ए एस, ट्रिपल एस और ट्रिपल ए। अब यहाँ पर देखिए कि एक एंगल तो सेम मिल रहा है दोनों में, ए डी ई और ए बी सी। सबसे पहले अलग कर लेते हैं, ये हो गया आपका ए डी ई और ये हो गया आपका ए बी सी, और फिर ये हो गया आपका ए डी ई। अब ए दोनों में तो कॉमन है। अब ये दोनों एंगल डी एंगल बी और एंगल ई एंगल सी, ये दोनों एंगल कहीं से तो कॉमन लग नहीं रहे हैं, नहीं सेम बराबर होंगे भी। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिपल ए वाला हटा लेते हैं, ट्रिपल एस क्राइटेरिया देखते हैं या फिर एस से एस देखते हैं। तो एक एंगल तो मैच कर रहा है, एक एंगल इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। मतलब कि ट्राई कीजिए कि उसको उन दोनों के रेशियोज को बराबर कर दिया जाए, वही एक तरीका मिल रहा है। अब देखिए दोनों रेशियोज क्या बराबर कैसे करेंगे, एडी अपॉन ए बी। अब कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी लिखा है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी, उसको उल्टा कर दिया, बराबर कर दिया, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए ए बी अपॉन ए डी, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन मान लेते हैं। सोचिए देखिए ये दोनों आपको हिंट दिया गया है। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2/1, यदि हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे में देखिए ए अपॉन ए सी, इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर ए हो गया, नीचे ए सी हो गया, फिर इस इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। अब देखिए हम लोग को निकल के आ गया, क्या लिखा है, ए अपॉन ए सी, मतलब कि ए और ए सी का रेशियो किसके बराबर है, ए डी और ए बी के रेशियो के बराबर है। और साथ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ये कॉमन दिया ही है, कॉमन है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कैसे आया, तो कॉमन है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या, यही सेम टू सेम ऐसे सीक्वेंस में लिखना है, यानी कि ए डी ये मैंने पहले बताया। तो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग इसका पूरा तरीका देख लिए कैसे करना है और कैसे सोचना है, ये भी मैंने बताया। अब इसके बाद से हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन को पहले मेरे करने से पहले एक बार खुद से पॉज करके एक बार खुद से कीजिएगा, और यदि इसमें कुछ डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा सेकंड क्वेश्चन। अब इस सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर फिगर बना के दिया गया है, दो पैरेलल लाइन से दोनों लाइन खींचा गया है। अब यहाँ पर दिया गया कि ट्रायंगल ओडीसी, मतलब कि ट्रायंगल ओडीसी। अब इसका छोटा सा एक पार्ट अलग कर लेते हैं, ट्रायंगल ओडीसी। उसके बाद ये क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए, ट्रायंगल ओ इधर ही है समान पर, ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल यहाँ पे ओ है, ओ ए बी, दिस इज डी सी। तो देखिए ओडीसी सिमिलर है ओबीए का, तो इसको पहले गिवन में लिखिए। गिवन में क्या है, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। और फिर से कौन कौन सा एंगल दिया गया वो छोड़ दीजिए, छोड़ सकते हैं, वो उतना जरूरी नहीं है, यहाँ से वो पता चल, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर टू प्रूव नहीं करना है, इसमें टू फाइंड करना है, तीन एंगल्स निकालना है। अब टू फाइंड में लिख लेते हैं,
क्या DOC, एंगल DOC निकालना है, एंगल DCO निकालना है, एंगल OAB निकालना है। ठीक है, अब एक चीज सबसे पहले इन दोनों सिमिलर लिखा है तो इनसे क्या क्या निकल के आता है उसको देखिए। अब यहाँ पर हम लोग को एंगल फाइंड करना है, इसमें साइड से तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक चीज तो ऐसे ही निकाल दीजिए, दो करेक्टरीज हटा दीजिए, तो ट्रिपल एस साइड से लेना देना है नहीं तो साइड ट्रिपल एस हटा दीजिए, साइड एंगल साइड है उसमें भी साइड है तो साइड से मैं फिर यहाँ पर लेना देनी है तो वो भी हटा दिए। देखिए ऐसे सोचना है, हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, तो एंगल से मतलब साइड से मतलब ही नहीं, तो दोनों साइड्स वाले करेक्टरीज को हटा देते हैं। उसके बाद से अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, तो देखिए ट्रेंगल ओडीसी ट्रेंगल ओबीए के बराबर है, ट्रेंगल ओडीसी ट्रेंगल ओबीए के बराबर है। तो इस समय हम लोग क्या कर समझ में आ रहा है कि एंगल ओ के बराबर होगा, एंगल ए एंगल ओ के बराबर, फिर डी बी के बराबर होगा, डी एंगल बी के बराबर होगा, फिर एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा, एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या क्या है, एंगल BOC दिया गया है, एंगल BOC मतलब कि BOC ये वाला एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल दिया गया है 125, और फिर क्या दिया गया है, एंगल CDO यानी कि ये दिया गया है आपको 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया गया है। तो CDO पता है और क्या निकालना है, CDO पता है, तो D किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए DB के बराबर है, B के बराबर, तो OBA DOC DCO, B तो हमें निकालना ही नहीं है तो वो सिंपली हटा देते हैं, B निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, DOC। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये DB एक स्ट्रेट लाइन बने, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन पर यदि कोई लाइन खड़ी होती है, एक स्ट्रेट लाइन पर यदि कोई दूसरी लाइन खड़ी हो जाती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि DOC और BOC यानी कि DOC प्लस BOC इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। अब देखिए BOC 125 दिया गया है, DOC हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहां से एंगल DOC बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस BOC क्या दिया गया है 125, तो 125 घटा देते हैं, यहां से 55 डिग्री आ जाता है, तो हम लोग का एक आंसर आ गया 55 डिग्री। अब सेकंड देखिए, उसके बाद से क्या निकालना है, DCO अब ये निकालना है सेकंड एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। अब ये C किसके बराबर है, C A के बराबर है, A के बराबर, ये तो हमें पता नहीं है तो हम लोग C कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स होते हैं, इसमें से एक एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, तो तीसरा एंगल कैसे पता करेंगे, 180 में से दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा DCO, यहाँ पे DCO यहाँ पे पहला निकल गया। अब सेकंड एंगल DCO के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल है जो एंगल CDO प्लस ये वाला एंगल DOC दोनों को जोड़कर हम लोग हटा देंगे, तो 180 डिग्री माइनस, अब COD क्या है, वो 70 एक 55 है, तो 70 55 डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 125 डिग्री, ये माइनस करते हैं तो ये भी 55 डिग्री ही आ जाएगा, तो DCO भी 55 डिग्री आ गया, मतलब कि ये वाला C एंगल 55 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखिए OAB निकालना है, OAB अब हमने क्या लिखा है, ऐसा ही सिमिलरिटी दिया गया है, तो एंगल C एंगल A के बराबर, तो एंगल C एंगल A के बराबर है, तो यहाँ से एंगल OAB क्या निकल के आता है, वो बराबर हो जाएगा एंगल DCO के, और DCO क्या है 55 डिग्री। यहाँ से हम लोगों ने तीनों डिग्री एंगल निकाले और तीनों को 55 डिग्री आया, ये बहुत अद्भुत चीज है, तो इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसका भी सेकंड स्टेप हम लोगों ने बहुत आसानी से और डीप एनालाइज करके देख लिया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और वैसे ही थर्ड क्वेश्चन पे एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा पहले मेरे देखने के, उसके बाद आप लोग देखिएगा सोल्यूशन। अब यहाँ पर मैंने अपना थर्ड क्वेश्चन लिखा, इसमें देखिए पढ़िए क्या लिखा कि ABC मतलब कि ABC, यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC और AMP ये दोनों राइट ट्रायंगल्स है। राइट ट्रायंगल्स है तो इसका मतलब कि 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होगा दोनों ट्रायंगल्स में, तो 90 डिग्री का सिंबल बना गया है, एंगल M और एंगल B 90 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल AMP का सिमिलर होगा। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक झलक में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज सोचिए, यहाँ पर साइड्स का तो कुछ लेना देना है नहीं, साइड्स यहाँ पर कुछ ना दिए गए हैं, साइड्स के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है, तो SAS ट्रिपल S ऐसे सिंपली हटा देते हैं। उसके बाद से साइड हट गया, अब बचा कौन सा, ट्रिपल A या फिर डबल A, वही चीज होगा, डबल A भी हो जाता है तो भी सिमिलर, ट्रिपल A हो जाए तो भी सिमिलर। अब डबल A देखिए, ध्यान दीजिए कौन सा दो एंगल्स बराबर होगा। अब दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP। अब दोनों में देखिए A दोनों में आ रहा है, दोनों में A दोनों में आ रहा है, तो कॉमन हो जाएगा,
यहाँ पे सबसे पहले गिवन और टू प्रूफ आप लोग खुद लिखिएगा अपने नोट्स में, मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन में तो ट्रायंगल ए, अरे सॉरी, एंगल ए ये दोनों में कॉमन है, एक चीज तो मिल गया। अब एक एंगल और खोजना है, थोड़ा सा थिंक कीजिए और कमेंट में बताइए, पॉज करके कमेंट बताइए कि दूसरा एंगल कौन सा होगा। उसके बाद तो मैं खुद बताऊंगा। दूसरा एंगल आप देख सकते हैं कि दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, मतलब दोनों कॉमन क्या है, एंगल एम एंगल बी दोनों में कॉमन है। तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल बी। अब कैसे, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है तो यहाँ पे दोनों, अब दो एंगल्स कॉमन निकलेंगे तो कौन से रूल से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, डबल ए वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। तो बाई डबल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। तो यहां से इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, कुछ मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन और एक मैंने हार्ड भी कराया था। ये तीनों क्वेश्चन तीन टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया, कैसे कैसे स्टेप अप्रोच करना है, कैसा अप्रोच होना चाहिए, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे कैसे लिखना है, वो भी मैंने बताया। तो इस ध्यान से इस वीडियो को देखना। और यदि इस वीडियो को देखने के बाद यदि एनसीईआरटी का क्वेश्चन या फिर कोई अदर बुक का क्वेश्चन आप लोग एक चुटकी में सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको वीडियो समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और नहीं आता है तो एक बार फिर इस वीडियो को देखिएगा, फिर कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो इस ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में मैं भी बोर्ड का कुछ फेवरेट फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा, उसको हम लोग देखेंगे, उसको भी क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो एंड यदि वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर नए हो तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।